एक बहुत कॉमन बात है जो सुनने को मिलती है, डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं बल्कि लाखों की कहानी है। भारत में 66% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई की तह तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने के लिए एक 90 दिन के एक्शन प्लान पर भी बात करेंगे। ये सवाल भारत के लाखों नौजवानों के मन में हर रोज उठता है। सालों की मेहनत, उम्मीदें, माँ बाप के सपने सब एक डिग्री में बंधे होते हैं। और फिर जब वो डिग्री हाथ में आती है तो भविष्य एक चौराहे पर खड़ा मिलता है। ये एक कड़वी हकीकत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे बदला नहीं जा सकता। 1,20,00,000 से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की एक पूरी पीढ़ी है जो एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। इसे ऐसे समझते हैं, ये लगभग मुंबई शहर की पूरी आबादी के बराबर है। सोचिए, पूरा का पूरा मुंबई शहर एक ही कश्ती में सवार और किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है। समस्या सच में बहुत बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं? चलिए, इन आंकड़ों के पीछे की जो असली कहानी है उसे परत दर परत समझते हैं। ये जो 66% का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। भारत में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उनमें से 2/3, जी हाँ 2/3 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला पैराडॉक्स है। जितनी ज्यादा पढ़ाई, बेरोजगारी का खतरा उतना ही ज्यादा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो ऊंची वाली बार दिख रही है वो है ग्रेजुएट बेरोजगारी दर, पूरे 13%। और इसके ठीक बगल में ये जो छोटी सी बार है वो है देश का औसत, सिर्फ 3.2%। इसका मतलब सीधा और साफ है, अगर किसी के पास डिग्री है तो उसके बेरोजगार होने की संभावना एक औसत भारतीय से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इनके पीछे हैं असली कहानियां, टूटे हुए सपनों की। जब उत्तर प्रदेश में 46,000 ग्रेजुएट्स सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए लाइन में लगते हैं, या आईआईटी जैसे देश के सबसे बड़े संस्थान से निकले 5 में से 2 छात्रों को नौकरी नहीं मिलती, तो ये एक बहुत ही निराश करने वाली तस्वीर सामने लाता है। एक ऐसी दुनिया जहां शिक्षा अब सफलता की गारंटी नहीं रही। तो इस संकट के पीछे की असली वजह क्या है? आखिर क्यों पढ़े लिखे युवा इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 3 मुख्य कारणों को समझते हैं जो इस पूरी समस्या की जड़ में हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है स्किल मिसमैच। मतलब जो कॉलेजों में सिखाया जा रहा है और जो कंपनियां असल में चाहती हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेजों से बीकॉम, बीटेक की थ्योरी वाली डिग्रियां तो मिल जाती हैं, पर कंपनियों को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे एडवांस्ड एक्सेल, अच्छी कम्युनिकेशन और उस इंडस्ट्री की गहरी समझ। और यहीं पर एक बड़ा गैप रह जाता है। और फिर आती है ये मानसिकता, बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये सोच अक्सर हमारे समाज और परिवार से ही मिलती है। लाखों युवा अपने कीमती साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं, जहां सफलता की दर 1% से भी कम है। और इस एक तरफा दौड़ में उनके पास ना तो कोई कॉर्पोरेट स्किल बचता है और ना ही कोई प्लान। इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टमिक जाल भी हैं जो एक दुष्चक्र बनाते हैं। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, पर उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां नहीं बन पा रही हैं। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसका नतीजा ओवर क्वालिफिकेशन। अब चपरासी जैसी पोस्ट के लिए भी डिग्री वाले अप्लाई कर रहे हैं, और जब यहाँ मौके नहीं मिलते तो देश का बेस्ट टैलेंट देश छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। लेकिन इन आंकड़ों और सिस्टम की बातों से परे असली लोग हैं, उनके परिवार हैं जो हर रोज इसका दर्द झेल रहे हैं। तो चलिए अब इसके मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं, जो सिर्फ नौकरी के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। इसके परिणाम सच में विनाशकारी हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर असर। 2023 में 14,000 से ज्यादा युवाओं की आत्महत्या। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये टूटी हुई उम्मीदों का सबूत है। परिवारों पर प्रभाव। माँ बाप की जीवन भर की जमा पूंजी डिग्री पर लग जाती है और हाथ में सिर्फ निराशा आती है। और इससे सामाजिक जोखिम भी बढ़ता है। अपराध, विरोध प्रदर्शन और टलती शादियां, ये हमारे समाज के पूरे ताने बाने के लिए एक खतरा है। लेकिन इस निराशाजनक तस्वीर के बावजूद
एक उम्मीद की किरण है। समस्या को गहराई से समझने के बाद आप बात करते हैं एक प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक समाधान की। यहाँ से हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकता है एक 90 दिन का एस्केप प्लान। इस प्लान का लक्ष्य बिल्कुल साफ और सीधा है। एक दिन अच्छी नौकरी लगेगी वाले अनिश्चित इंतजार को तोड़ना और अगले 90 दिनों के अंदर अपने लिए मौके बनाना। मतलब महीने के 15 से 25 हजार की एक साइड इनकम खड़े करना और साथ ही अच्छी नौकरियों के लिए इंटरव्यू कॉल्स भी लाना। ये अपने करियर की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का एक तरीका है। तो पहले 4 हफ्ते नींव बनाने के हैं। नंबर 1, एक्सेल सीखें, और सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि पाइवट टेबल्स और वीलुकअप जैसे पावरफुल टूल्स। ये आपको किसी भी ऑफिस में पहले दिन से ही एक वैल्यूएबल एसेट बना देंगे। दूसरा, एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। ये आज के ज़माने का डिजिटल रेज्यूमे है। और तीसरा, प्रोफेशनल ईमेल लिखना सीखें। ये छोटी सी स्किल सामने वाले पर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालती है। अब नींव तैयार है। अगले 4 हफ्ते किसी एक चीज में माहिर बनने के हैं। अपनी पसंद के हिसाब से कोई एक ट्रैक चुनें। डेटा, अगर नंबर्स और पैटर्न में मजा आता है। एडमिन, अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करना पसंद है। या सेल्स, अगर लोगों से बात करना अच्छा लगता है। फिर अपनी बेसिक स्किल को अगले लेवल पर ले जाएं, जैसे एक्सेल से पावर बीआई जैसे एडवांस टूल सीखना। यही चीज आपको भीड़ से अलग करेगी। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, आखिरी के 4 हफ्ते हैं प्रूफ ऑफ वर्क तैयार करने के, मतलब अपने काम का सबूत। यहाँ पर कंपनियों को ये दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ बताना नहीं है। लिंक्डइन पर अपने काम के 3 प्रोजेक्ट्स का एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाएं, एक ATS ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे तैयार करें जो कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम को समझ आए, और अपवर्क या फाइवर जैसी साइट्स पर छोटे मोटे काम पकड़ना शुरू करें। तो इन 90 दिनों की जी तोड़ मेहनत का असली इनाम क्या होगा? ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इस प्लान को फॉलो करने से हालात में क्या ठोस बदलाव आ सकता है। चलिए देखते हैं डिग्री से इनकम तक के सफर का आखिरी नतीजा। जरा इस टेबल को देखिए। ये नई हकीकत हो सकती है। कोई जिसके पास आज सिर्फ डिग्री है, वो 90 दिन बाद फ्रीलांसिंग से 10-15 हजार कमा रहा होगा और इंटरव्यू के लिए तैयार होगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसा है, उसके पास एक कॉर्पोरेट बैकअप और नई स्किल से इनकम का जरिया होगा, एक मजबूत सुरक्षा कवच। और जिसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, उसके पास एक साफ प्लान A, B और C होगा। मतलब अब कंट्रोल वापस आ रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या इतने बड़े सिस्टमिक संकट का जवाब सिर्फ एक 90 दिन का व्यक्तिगत प्लान हो सकता है? शायद नहीं। बड़े बदलावों की जरूरत तो है ही, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलता, हमें अपनी किस्मत खुद ही बनानी होगी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, पर एक बात साफ है, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, और वो 90 दिन का प्लान वो पहला कदम हो सकता है।